हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मजे में हैं, मस्ती में हैं? तो चलिए आप लोगों के सामने मैं एक वैकेंसी का अपडेट लेकर के आया हूं और इसके बारे में हम लोग अच्छे से सारी जानकारी इसके बारे में जानते हैं। हर एक इंफॉर्मेशन आपको अभी मिलेगा। तो ये वैकेंसी कौन सी है, तो पहले हम कुल पद जान ले, यानी कि कुल वैकेंसी कितनी है। तो 3532 सीट का वैकेंसी है। ये क्या चीज का वैकेंसी है? तो बिहार सरकार ने जारी किया पंचायत सचिव का वैकेंसी। पंचायत सचिव का वैकेंसी यानी कि इसका जो है नौकरी आपको जो होगा आपके ही डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये बात आपका फाइनल है, या फिर अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में होगा। इतना बात जान लीजिए। साथ ही साथ बिहार का नौकरी है, पंचायत में आप सचिव बनेंगे। ये चीज है, सचिव का मतलब आप लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे इस सचिव जी को, है ना? पहचान रहे ना, वही पंचायत सचिव जी। जी हाँ, पंचायत सचिव जी सचिन बाबू। तो सचिन जी के बारे में ही हम लोग जानेंगे। आइए यहाँ पर देखिए, बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने, यानी कि बिहार एसएससी ने पंचायत सचिव के भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, यानी कि फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है। और क्या ये नियुक्तियां पंचायती राज विभाग में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाएगी। यानी कि जो है ये वैकेंसी जो है आपको किस प्रकार से आप इसमें अप्लाई करेंगे, क्या किस प्रकार से आपको इसमें एग्जाम होगा, वो सब क्या चीज है, तो वो जो है द्वितीय इंटर स्तरीय, लिखा हुआ यहां पर द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए, यानी कि इसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस ये सब चीज पूछा जाना है। ठीक है, उसके जरिए जो है बिहार एसएससी के माध्यम से जो है इसका बहाली होना तय हुआ है। साथ ही साथ इसमें क्या है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम डेट को बढ़ा दिया गया है। मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया, देख रहे हैं कि बार बार डेट बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो सोचे, लगता है कि बोर्ड सोच रहा है कि अभी तक प्रगति पथ के तरफ से, अभी तक यहां से सन्नी एसके गुप्ता सर की तरफ से अभी तक वीडियो जारी क्यों नहीं हुआ, लगता है इसीलिए जो है वो डेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो हम सोचे कि चलो फाइनली हम भी वीडियो बना ही देते हैं, जिससे कि अब कम से कम डेट आगे नहीं बढ़े। तो क्या है देख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ करके 29 जनवरी 2026 हो गई है। पहले यह तिथि 13 जनवरी तक 2026 तक थी, यानी कि बार बार 3 बार 4 बार तो बढ़ चुका है। उसमें से 13 जनवरी तक था, लेकिन अब फिर से 29 जनवरी तक हो गया है। फिर क्या, ऑनलाइन अप्लाई की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक है। यानी कि आप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है कब तक, 29 जनवरी तक। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है 29 जनवरी तक। और आपका जो है अप्लाई करने का, यानी कि टोटल सबमिट करने का, सब कुछ करने का, वो कितने तक है, तो वो 31 जनवरी तक है। यानी कि आप 29 जनवरी तक ही आप कर सकते हैं। 2 दिन एक्सटेंड है वो सबमिट के लिए, है ना? रजिस्ट्रेशन के बाद जो पेमेंट करना होता है उसके लिए है ये डेट। तो ये आपका तय है। इसके बाद देखिए क्या चयन प्रक्रिया, क्या आप किस प्रकार से इसमें जो है एग्जाम होगा, क्या होगा नहीं होगा, वो सारे चीज बता दे आप लोगों को। चयन प्रक्रिया का क्या नियम है, तो प्रारंभ परीक्षा, मुख्य परीक्षा और कौशल परीक्षण के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, इसका मतलब है कि रिटन टेस्ट होगा। मतलब कि जो आप 50 रीजनिंग, 25 मैथ, 50 जीके और 25 साइंस का जो सिलेबस है बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय का, वही पैटर्न होना है। और इसमें क्या है, प्रारंभिक परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा यानी कि पीटी होगा, मेंस होगा, कौशल परीक्षण भी होगा, और इसके बाद क्या है, ये चीज आपका होना तय है। इसमें और कुछ लिखा हुआ देखिए, 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा होगी। 40,000 से यदि ज्यादा वैकेंसी, यदि ज्यादा फॉर्म डाला जाता है, तो 40,000 नहीं, बहुत लाखों फॉर्म गिर चुका है। ठीक है, लाखों फॉर्म गिर चुका है, क्योंकि 2023 की वैकेंसी है। 2023 की वैकेंसी में नया नया पोस्ट ऐड करते जा रहा है और उसका डेट बढ़ाते जा रहा है। पोस्ट ऐड करते जा रहा है, डेट बढ़ाते जा रहा है। 2023 के बाद 2025 में फिर से फॉर्म भराई, अपना अप्लाई शुरू हुआ, और वो अभी तक 2026 जनवरी 31 जनवरी तक फॉर्म भरना ही है। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। सकती नहीं है, होगा ही होगा। 2 चरण में तो एग्जाम होना ही होना, ये बात तो फाइनल है, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग्यता इसके लिए क्या होना चाहिए, तो वो देखिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं पास या समकक्ष योग्यता हो।
यानी कि आप जो है कम से कम आपका जो है 12th होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। आप आईएससी हैं, या फिर आईकॉम हैं, या फिर आईए हैं, यानी कि अगर आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, या फिर साइंस से, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको इंटर का परीक्षा पास आप होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष आप जो है आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ है इसमें देखिए ये लैपटॉप है का डिजाइन है, तो कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आती हो, यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट तो होगा ही होगा। सबसे पहला चीज सीबीटी, सबसे पहला चीज पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा, और उसके बाद उसमें जो पास करेगा उसका कंप्यूटर पर हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ये बात जान लीजिए, 3 टेस्ट तो होना तय है। इसके बाद क्या है वो देखिए, आयु सीमा, यानी कि इसमें क्या आयु होगा, क्या एज होगा, तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष से कम हो, यानी कि 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष से कम, यानी कि 37 वर्ष तक के विद्यार्थी जो है फॉर्म भराई कर सकते हैं। आयु की गणना जो है 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर होगी, यानी कि 1 अगस्त 2025 के हिसाब से आप अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 18 से अधिक और 37 से कम है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए ये दूसरे हैं जो आप लोग देखे होंगे, पंचायत 3 में इनका थोड़ा सा सीन था फर्स्ट एपिसोड में। पंचायत 2 में जो है सचिव जी को जो कह दिया गया था ना कि अब आप जाइए, मतलब उनको जो है ट्रांसफर कर दिया गया था ना, तो पंचायत 3 में ये सचिव जी आए थे, तो सोचे इनको क्यों बेरुखी करना, इनको भी डाल दिया जाए तो ठीक रहेगा। क्या लिखा है, आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। जो बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये बात फाइनल है। यानी कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, या फिर और भी किसी स्टेट से हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ मिलना नहीं है। अधिकतम आयु में बिहार के ओबीसी या ईबीसी वर्ग महिलाओं को 3 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष, ईबीसी को 3 वर्ष, महिला को भी 3 वर्ष, और एससी एसटी वर्ग को 5 वर्ष, और दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट होगी। यानी कि यदि आप ओबीसी से हैं, या फिर ईबीसी से हैं, या फिर अगर आप महिला हैं, कैंडिडेट हैं, तो आपको जो है 3 वर्ष, यानी कि 37 में 3 जोड़ दीजिए, यानी कि 40 वर्ष तक के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप एससी एसटी हैं तो फिर 37 में 5 जोड़ दीजिए, यानी कि 42 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप जो है दिव्यांग हैं तो 37 में 10 जोड़ दीजिए, आप जो है 47 वर्ष के एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बात इसमें दिया गया है। साथ ही साथ अब आवेदन शुल्क का बात कर लें। आवेदन शुल्क 100 रुपया। इससे पहले अभी जो इलेक्शन हुआ है 2025 में, जो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, उससे उन्होंने उसी समय में घोषणा किया था कि अब जो है फॉर्म भरने का जो है चार्ज मात्र 100 रुपया लगेगा। उससे पहले ये फॉर्म भरने का चार्ज जो था वो 500 रुपया था। ठीक है, तो वो 500 रुपया था, लेकिन अब जो है क्या लग रहा है, वो 100 रुपया ही लग रहा है। तो ये 100 रुपया ही आपको फॉर्म भरने का लगेगा। लिखा हुआ है शुल्क का आवेदन क्रेडिट या डेबिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के से ऑनलाइन करना होगा। यानी कि आप किसी भी तरीके से आपको जो है कैश आप जमा नहीं कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ये सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है। चलिए, वेतन क्या मिलेगा आपको वो भी देख लीजिए। आपको जो पंचायत सचिव जो आप बनेंगे उसमें वेतन क्या मिलेगा, 21,700 से आपका वेतन शुरू होगा और 69,100 तक आपको वेतन मिलने की संभावना है। ये फिर अलग अलग पे स्केल जब लागू होता है तो उसके हिसाब से फिर ये आगे बढ़ेगा ही, घटने वाला नहीं है। और इतना ही जानकारी इसमें था। आपको हम बता दें कि ये जो वैकेंसी है ये आपको एग्जाम होगा बिहार एसएससी के द्वारा, जो इंटरमीडिएट का एग्जाम है। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो इसमें पूछा जाता है बाबू आपको रीजनिंग पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन, मैथ्स पूछा जाएगा आपको 25 क्वेश्चन, साइंस पूछा जाएगा आपको 25 क्वेश्चन, उसके बाद आर्ट्स जो है, ठीक है, जीके जो है वो पूछा जाएगा आपको 50 क्वेश्चन।
ठीक है, समझ गए। तो ये आपको पूछा जाना है। और प्रगति पथ में मैथ्स और रीजनिंग का टेस्ट चलता है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग का टेस्ट अभी यहां पर चल रहा है, जिस टेस्ट को आप ज्वाइन करके बिहार एसएससी के लिए इस वैकेंसी के लिए आप जो है प्रगति पथ में 4:30 से मैथ का टेस्ट चलता है, ठीक है, जिसका कि डेली टेस्ट होना है और डेली डिस्कशन उसी समय में हो जाता है और डिस्कशन करके ये 6 बजे तक समाप्त हो जाता है। मैथ का टेस्ट का एंड पॉइंट ये हुआ। साथ ही साथ 6 बजे से जो है रीजनिंग का टेस्ट शुरू हो जाता है और ये 7 बजे तक में टेस्ट के साथ डिस्कशन हो करके 7:15 तक ये समाप्त हो जाता है। तो आप यदि इस टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी वैकेंसी के लिए, बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए, तो आप ये टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी प्रकार के एक अच्छी जानकारी वाली वीडियो में। जय हिंद।